और चलिए अब बजट सत्र की बात कर लेते हैं। विधानसभा में गृह विभाग के अनुदान मांगों और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेड़म ने प्रस्ताव रखा है। आज गृह और कारागार विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था दी है, अनुदान मांगों के दौरान जिस विभाग पर चर्चा हो उस विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री रहे सदन में और अधिकारी दीर्घा में भी प्रतिनिधियों की मौजूदगी हो। विधायक सुभाष गर्ग पर विशेषाधिकार हनन का मामला। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेड़म ने कहा, सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है, गलत तथ्य पेश किए गए हैं सदन में, तो विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है मामला। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा में गृह विभाग के अनुदान मांगों और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेड़म ने प्रस्ताव रखा है। आज गृह और कारागार विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा की गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था की, अनुदान मांग के दौरान जिस विभाग पर चर्चा हो उस विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री रहे सदन में और अधिकारी दीर्घा में भी प्रतिनिधियों की मौजूदगी हो, यानी कि प्रतिनिधि जो है वो भी मौजूद रहे, अधिकारी भी मौजूद रहे, जिससे कि बेहतर जानकारी मिल पाए। विधायक सुभाष गर्ग पर विशेषाधिकार हनन का ये मामला। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेड़म ने कहा, सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, गलत तथ्य पेश सदन में किए गए हैं। विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है मामला। और ब्यूरो चीफ शशि मोहन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। शशि मोहन, क्या कुछ आज सदन में रहा है? दरअसल विधानसभा में आज विशेषाधिकार हनन का एक प्रस्ताव लाया गया। चेतक जोगेश्वर गर्ग की तरफ से प्रस्ताव रखा गया और भरतपुर के विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं सुभाष गर्ग, उनके खिलाफ ये प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव के मामले में जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह मेड़म, उन्होंने कहा कि सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है डॉक्टर सुभाष गर्ग ने और गलत तथ्य पेश किए हैं, लिहाजा मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है। इस बीच डॉक्टर सुभाष गर्ग को विपक्ष का समर्थन मिला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मीडिया से रूबरू हुए हैं। खुद डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी बात रखी है और उनका कहना है कि उनके पास में तथ्य हैं और जिस आधार पर ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है वो उस तरीके से विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आमतौर पर नहीं लाया जा सकता। सदन में भी इस बात को रखा गया और डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि अगर विशेषाधिकार कमेटी उनसे कोई तथ्य मांगेगी तो वे नोटिस की कॉपी देने के लिए तैयार हैं। हालांकि नोटिस नगर निगम का है, कलेक्टर का है, पुरातत्व विभाग का है, इस बारे में बहुत ज्यादा खुलकर के बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनके पास में अपनी बात को साबित करने के लिए तथ्य और तर्क है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए शशि मोहन। आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में जो बात स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से रखी थी उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लोगों में एक तरह से भय व्याप्त करने के लिए, सदन को गुमराह करने के लिए बात रखी गई। भरतपुर में विकास की योजनाएं धरातल पर नहीं उतरे, इसका एक कुत्सित प्रयास उनके द्वारा किया गया है। माननीय विधायक जी को बोलने से पहले ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बार भरतपुर के विकास के लिए हजारों करोड़ की विकास योजनाएं धरातल पर ला करके लोगों की सुविधाओं को उन्नत करने का काम किया जा रहा है।